तो रुक, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, दूध पी ले। मैं दूध नहीं पीता, मुझे खून चाहिए। राहुल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतने दिनों बाद तुमने बोलना शुरू किया और वो भी ऐसी अशुभ बातें। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। जो मुझे चाहिए था मैंने आपको बता दिया। राहुल, चुप रहता था वही ठीक था, जुबान खोली तो कैसी कैसी बातें कर रहा है। असर हो रहा है इसे अपनी माँ के खून का और अपने बाप की बीमारी का। सुना ना आपने, इसने दूध की जगह खून मांगा। सरक जाएगा ये भी अपने बाप की तरह। मतलब वही जो हमने देखा, ये अपनी माँ की मौत से टूट गया है और अपने बाप की तरह पागल हो जाएगा। अरे बाप रे, क्या हमारे गले में पागल पड़ गया है? फेंक देंगे इसे भी ले जाकर इसके बाप के पास पागल खाने में। हो सकता है पागलपन का शिकार होकर मर मुरा जाए, फिर तुम्हारी बहन का सारा परिवार खत्म और उसकी जायदाद हमारी। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और बिना किसी मशक्कत के हमारा काम भी पूरा हो गया, समझो। देखो, अगली बार जब भी तुम मुझसे दूध पूछो तो कोई ना कोई पड़ोसन आसपास जरूर होनी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि ये क्या बात करता है लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। और अगर इसने किसी के सामने ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं की तो? ललना के पांव पलना में। 4 दिन इसे और भूखा रखो, फिर ये खुद ब खुद पागलपन की हरकत करने लगेगा। मुझे तो ये भी पागलपन की निशानी लगती है। कभी देखा है किसी को इतना लंबा मातम मनाते हुए? एक बूंद आंसू नहीं रोया है ये बच्चा। माँ मरी है इसकी। हाँ, वैसे सदमे से ऐसे पागलपन की निशानियां तो दिखती हैं लोगों में। शायद ये भी। हाँ, लगता है भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। देखो, इसकी ये हालत सबको देखने दो और बस तुम नाटक करती रहो कि तुम इसकी कितनी फिक्र करती हो। और ये क्या कर रहा है ये लोगों को देखने दो, फिर देखना कि कोई हमारे रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएगा। अरे लेकिन इसने कुछ भी नहीं खाया पिया। तुम कह सकते हो ऐसा, मुझे तो फिक्र होती है उसकी। बच्चा है, अगर कुछ हो गया तो खाने के लिए बोला तो मना कर देता है, दूध की जगह खून मांगता है। तो बुरा क्या है? यही तो पहली निशानी है इसके सरकने की। 1-2 बार इसने ऐसी हरकतें और की तो फिर हमें इसे पागल साबित करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लोग बात खुद आकर के कहेंगे कि इसे पागल खाने में भर्ती कर दो। जरा सब्र करो। लेकिन ये अभी बच्चा है। बच्चा है तभी तो इसका दिमागी संतुलन जल्दी बिगड़ेगा। फिर मैं इसे ले जाकर इसके बाप की गोद में डाल दूंगा और इसकी जायदाद पर ऐश करूंगा। अकेले ही ऐश करेंगे? मैं भी तो आई। अरे पंडित जी, नमस्ते। आशीर्वाद। आइए ना, बैठिए। मैं अभी इन्हें बुलाती हूँ। जी। बैठिए। अजी सुनिए, पंडित जी आ गए।
प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। कहो यजमान, कुछ मंगल कार्य सूझा है? पंडित जी वो क्या है कि हमारी पत्नी की बहन गुजर गई हैं और वो उनके बेटे को अपने साथ ले आई हैं। उसको विधिवत गोद लेना चाहते हैं। बहुत ही नेक विचार है। आपके जैसे सुलझे व्यक्ति के साथ इस कार्य को करने में हमें बहुत खुशी होगी। एक बात कहना चाहती हूँ पंडित जी, इससे पहले कि हम सारे रस्मों रिवाज निभाएं, मैं चाहती हूँ एक बार आप बच्चे की जन्म पत्री देख लें। जो कुछ भी हो वो उसके अनुसार हो, क्यों जी? हाँ। हम तो बस बच्चे की भलाई चाहते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है उसका इस दुनिया में। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, आप उनकी कुंडली लेकर आइए। जी मैं भी आई। पंडित जी, जो भी रस्म होगी वो हम धूमधाम से करना चाहते हैं। आप दक्षिणा की चिंता मत करिएगा, हम मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। बस ऐसा कुछ हो कि जिससे बच्चे का भला हो। लीजिए। घोर अनर्थ है। राम राम राम। बात क्या है पंडित जी? राक्षस, असुर, शैतान की कुंडली है ये अपने साथ आप दोनों की मौत दिलाया है इस घर में। ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूं मैं। जिस घर में ये बच्चा जाएगा उस घर की बर्बादी निश्चित है। मौत ही मौत दिखा रही है ये कुंडली। ये श्रापित है। इसका कोई तो उपाय होगा। शायद इसका उपाय किसी के पास भी नहीं है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कुंडली मैं देखूंगा। मैंने सुना था कि ऐसी भी कुंडली होती है, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख रहा हूं मैं देखकर स्वयं चकित हूं। कारण क्या है पंडित जी? तुम नहीं समझोगे यजमान। फिर भी यजमान, अक्सर कुंडली में 5 महापुरुषों का योग होता है। मैंने भी कुंडली पढ़ी है। किसी किसी कुंडली में 1, 2, 3 या फिर 5 महापुरुषों का योग होता है। जिस किसी के कुंडली में 5 महापुरुषों का योग होता है वो भगवान का रूप होता है, और इसके विपरीत जो कुंडली होती है वह अच्छी नहीं होती है। और इस बच्चे की कुंडली में तो हर जगह विपरीत योग है। ये शैतान का रूप है, ये मौत का रूप है। इसको अपने पास रखना मौत को दावत देना है। अड़ोस पड़ोस ही नहीं, पूरे वानेर के लिए खतरा है। इसको गोद लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसे जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ। खुद तो मरोगे ही, हमें भी मरवाओगे। सबकी मौत बनकर आया हूं मैं। यही कहा ना उस पंडित ने। देखो बेटा, पंडितों का काम ही डराना होता है। हाँ, सब ढोंगी हैं। ये सब पैसे का खेल है बेटा। अभी अभी पंडित कह के गया ना, इसका कोई इलाज नहीं है। 10-15 हजार उसे दिखाएंगे तो फट से किसी भगवान की पूजा करके सब कुछ ठीक कर देगा। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। फिर लिया उसका नाम मेरे सामने। क्या तुम्हारा भगवान पैसों में बिकता है? क्या कीमत चुकाने पर वो होनी को उतार सकता है? मुझे तो लगता है तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हारा भगवान पे से विश्वास उठ जाना लाजमी है। लेकिन वो है, ऊपर वाला एक ऐसी ताकत है जो जब चाहे सब कुछ कर सकता है। चुनौती देता हूँ तुम्हारे भगवान को। दिखाओ उसकी ताकत। देखो बेटा, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है सच्चाई जानने के लिए। बेहतर
होगा कि तुम कुछ खा पी लो, वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? सुना नहीं तुम्हारे पंडित ने क्या कहा? मैं मौत हूँ और मौत की जान खतरे में नहीं पड़ सकती। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। अपनी दीदी को तो पहले ही खो चुकी हूं मैं। जीजाजी भी पागल खाने में है। कहीं ऐसे ना हो कि लोग तुम्हें भी गलत समझने लगे। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर आपको है तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? बेटा हम तो तुम्हें अपना समझ कर लाए थे। इसी में आपकी भलाई है। हमें तो सिर्फ तुम्हारी भलाई देखनी है बेटा। दीदी नहीं रही, उसका बच्चा दर दर की ठोकरें खाए, ये हमें मंजूर नहीं। मैं तुम्हारी बहन सुधा मल्होत्रा का बेटा नहीं हूँ। मेरी माँ तो संगरोली के जंगलों में मेरा इंतजार कर रही है। तुम यहाँ बैठो, हम अभी आ रहे हैं। ऑफिसर ये हम कहाँ आ गए? संगरौली के जंगल। लेकिन ये जगह है कौन सी? मैं माँ की सहायता करना चाहता हूँ। आप गाड़ी में बैठिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। आओ। तू यहाँ अपने आप आया है या तुझे कोई छोड़ के गया है? और शेलू कहाँ है? शेलू नहीं आया अम्मा, लेकिन मैंने रात को फैसला कर लिया था कि मैं यहाँ पर आके आपकी सहायता करूँगा, आपका साथ दूंगा अम्मा। ठीक है, चलो मेरे साथ। दोनों यहाँ आसपास जाकर छुप जाओ और चुपचाप देखते रहना जो हो रहा है, और शोर मत मचाना। और जब तक मैं न कहूँ कोई बाहर नहीं निकलेगा। जाओ। इधर आओ। यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे दाता का जन्म हुआ था। दाता का जन्म इधर हुआ था? अच्छा झील दाता। माँ, लेकिन दाता आपको छोड़कर क्यों चले गए? वो मुझे छोड़कर नहीं गए थे,
इस इंसानी दुनिया के लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ? उन लोगों ने धोखे से आपके बच्चे को लेकर चले गए। लानत है ऐसे लोगों पे। यही वो जगह है जहां सब कुछ हुआ था। इसी पेड़ के नीचे मैं दर्द से कराह रही थी, क्योंकि मैं मां बनने वाली थी। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि पैदा होने वाला बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। एक भेड़िए के खून से सबसे बड़ी ताकत जन्म लेने वाली थी। उस गाड़ी में एक पुरुष और एक महिला थी। मुझे इतना दर्द था कि मैं उन्हें अच्छी तरह देख भी नहीं पाई। फिर जन्म लिया बच्चे ने। उसके पैदा होते ही मैं बेहोश हो गई। वो पुरुष हमें यहाँ से ले गया और जब मुझे होश आया तब तक वो मुझे अपने बच्चे से अलग कर चुका था। मैं पागलों की तरह चीखी चिल्लाई। अस्पताल का कोना कोना छान मारा मैंने, लेकिन तब तक मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर जा चुका था। मेरे क्रोध की सीमा नहीं रही। जलाकर खाक कर दिया मैंने उस अस्पताल को। ताकि वो जान सके कि वो इंसान का बच्चा नहीं है। छोड़ जाए उसे यहाँ। तब से मैं अपने बच्चे को रोती चीखती चिल्लाती ढूंढती रहती हूँ। पूरे जंगल को छानती हूँ कि शायद मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। लेकिन मैं चुप नहीं बैठी। जंगल को छानती हूँ कि शायद मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे अंदर जो क्रोध का ज्वालामुखी है वो फट जाता है इंसानों को देखकर। मैं यहाँ आने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतार देती हूँ। इस जंगल में जो भी इंसान आता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, खत्म कर देती हूँ। ये प्रतिशोध तब तक चलेगा जब तक मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिल जाता। आज तुम्हारे साथ जो भी आता वो भी मारा जाता। माँ, अभी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं आ गया हूँ। जब तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। दादा आपकी जल्दी मिल जाएंगे। मैं उनसे कहूँगा मुझे हिम्मत दो, मैं माँ की सहायता करना चाहता हूँ। वो जिधर भी होंगे आपको जरूर मिल जाएंगे। माँ अब टेंशन में मत लो। माँ 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 किधर चली गई माँ? ऑफिसर मिल लिया माँ से? जी हाँ, मैं मिल लिया। चले? जी हाँ चले। बंद करो अपने यह नाटक। नाटक? बनो मत। सब इस कैमरा में कैद है। चलो।
गाड़ी में बैठो। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं सर, हमें वापस जंगल में जाना होगा। हमारे 2 आदमी वहीं फंसे हुए हैं सर, हमें उन्हें निकालना होगा सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वहाँ पे जाकर आत्महत्या करना चाहते हो? चलो गाड़ी में बैठो। लेकिन सर वो दोनों मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ आए थे, वरना यहाँ संगरौली के जंगल में कोई नहीं आना चाहता। अगर मेरी बात मानी होती तो वो हमारे साथ होते। मना किया था मैंने उन्हें कि जहाँ छुपे थे वहीं छुप कर रहना, लेकिन नहीं, मेरे कहे बगैर वहां से नहीं निकलना। उन्होंने बेवकूफी की। अब तुम उससे बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हो वहां पे जाकर। लेकिन सर मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अब तक तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया होगा उस औरत ने। अगर हम वहां गए तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। फिर भी साहब शायद नहीं, वो कोई मामूली औरत नहीं है। आज तक कई जाने ले चुकी है और ये बात तुम खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहे हो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था साहब। बेकार में एक एक करके मानवता को खत्म करने की योजना बना रहे हैं लोग। एक मैं ही हूं जो इस ताकत के साथ अकेला लड़ रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है ऑफिसर, क्या करना चाहिए हमें? इनके आगे घुटने टेक दे और अपना सर आगे कर दे ताकि आसानी से हमारा सर काट दे। मैं भी अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर चल रहा हूं। एक गलती होगी तो क्या करूं? वापस लौट जाऊं? तुमने इस औरत की कहानी खुद उसके मुंह से सुनी है। ये कोई औरत नहीं है, भेड़िया है, भेड़िया। चलो गाड़ी में बैठो। कम ऑन। फिर धोखा दिया मुझे आज मानव जाति ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये गाड़ी ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? बस सर थोड़ा वक्त और लगेगा। जल्दी करो यार। यस सर। ऑफिसर, मेरे ख्याल में तुम्हें उस सफेद साड़ी वाली लड़की के करीब जाना नहीं चाहिए था। आप जानते हैं कि आपके जिद की वजह से हमारे 2 सिपाहियों की जान चली गई। जानता हूं मैं, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपको याद रहेगा तो पिछली बार जब मैं धौलपुर आया था तो संगरौली के जंगलों में मैं इस लड़की के बहुत करीब पहुंच गया था। ऑफिसर, तब की बात और थी। तब हम दोनों मिलकर खतरों से खेल रहे थे और इसकी वजह से हमारे दोनों सिपाहियों की जान चली गई। उनकी जान जाने से पूरे महकमे में हाहाकार मच रहा है। सवालों की बारिश हो रही है। सच बता दीजिए अपने सीनियर ऑफिसर्स को। ऑफिसर, मैं अपनी नौकरी दांव पे लगा सकता हूं, लेकिन अपने सिपाहियों की जान से नहीं खेल सकता। डॉक्टर साहब, जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन ताकतों से इंसानों की जान बचाने का है। मुझे भी अफसोस है कल रात को क्या हुआ, लेकिन अगर आपके सिपाहियों ने मेरे उद्देश्य का पालन किया होता तो शायद वो आज जिंदा होते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बात क्या मानी। मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि मेरे इशारे के बगैर वो जहां छिपे वहां से निकलना नहीं, लेकिन मेरे आदेश को उन्होंने नजरअंदाज किया और अपनी जान गंवा बैठे। ये सब मैंने वीडियो में उतार लिया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। साहब सही बता रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उनकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाते तो फिर तुम भी जिंदा नहीं रहते। ऑफिसर, तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए मुझे किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और ना ही उस जूनियर का मशवरा लेने की। संगरौली के जंगलों में हादसा पर हादसा हो रहा है और होते रहेंगे। मुझे तो लगता है कि ऑफिसर दूसरे सिपाहियों को भी वहां भेजेंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? ये केस इतना पेचीदा हो गया है कि फैसला करना मुश्किल हो गया कि हमारा अगला कदम क्या हो। मिस्टर मल्होत्रा उस सफेद साड़ी वाली लड़की के साथ थे और उससे बातें भी कर रहे थे। जी। उसका क्या हुआ? जैसे ही वो सफेद कपड़ों वाली लड़की आपके सिपाहियों के पीछे भागी, मैंने किसी भी तरह मिस्टर मल्होत्रा को बचाकर गाड़ी में बिठा दिया। इस वक्त वो डॉक्टर शर्मा के यहाँ है। अली चलू, तू जानता है माँ ने मुझे क्या दिखा? क्या? मुझे अपने छात में लेकर पेड़ के नीचे बैठ गई जहां पर माँ ने दाता को जन्म दिया था और वो इंसान वहां से दाता को लेके चला गया।
यानी दाता के जन्म लेते ही इंसानों ने उसे अगवा कर लिया और माँ ने कुछ विरोध नहीं किया? अरे माँ ने बहुत असाधारण बच्चे को जन्म दिया था ना, इसलिए माँ को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी और वो बेहोश हो गई। अरे अगर माँ होश में होती तो किसी की बचा लेती, दादा को छू भी लेता। तुम अकेले ही वहां चले गए, मुझे क्यों नहीं साथ ले गए? ऑफिसर, लगता है कल रात फिर से कुछ हुआ है। मल्होत्रा पापा से अपनी माँ से मिलने के बारे में कुछ बता रहे थे। जानता हूँ, कल रात जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं बहुत परेशान हूँ। ये छुप छुप के बातें सुनते सुनते मैं तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं ये लोग क्या क्या बात करते रहते हैं। आधी बात तो मेरी समझ से बाहर है। ऑफिसर, कहीं तुम एक गलती और तो नहीं करने जा रहा? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ? ऑफिसर, नाराज मत होइए। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये लड़की तन्वी दो खतरनाक शैतानों के सामने सुरक्षित है। मतलब ये ऑफिसर, कविता की जान गई और कल 2 सिपाहियों की जान गई है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इसकी जान के भी लेने देने पड़ जाएं। देखिए राठौर साहब, मैं जानबूझकर किसी की जान का सौदा करके ये केस सॉल्व नहीं करना चाहता, खासकर ये लोग जो कदम कदम पर मेरी सहायता कर रहे हैं। चलो चलो चलो, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पूछता कहाँ जा रहे हो? प्यास लगी, खून पीने जा रहा हूँ। खबरदार, तुम यहाँ से बाहर निकले। आज के बाद तुम किसी मुर्दे का खून नहीं पियोगे। नहीं, मेरी मर्जी, पीऊंगा मैं। अंदर जाओ। क्यों मार रहे हैं मेरे दोस्त को? क्यों? खून पीना तुम्हें? हाँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ठंडे दिमाग से काम लो। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जाने दो, जाने दो। कलूंगा मैं, तेरी चिकाट मार के कलूंगा। गुस्सा ठंडा करो। कहाँ गया ये? कौन है? गोम्स, मैं ऑफिसर काजल पटेल। काजल पटेल, आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ, जल्दी।
सब ठीक है ना गोम्स? तुम्हें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं? परेशानी तो अब मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। ऑफिसर रणवीर कहाँ है? कहाँ है वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? कहीं शहर छोड़ के बाहर तो नहीं चला गया? रिलैक्स गोम्स, ऑफिसर रणवीर इसी शहर में है। लेकिन तुम खास तौर पे उनसे क्यों मिलना चाहते? कोई खास वजह? वजह तो बस इतनी सी है कि मुझे अब ये महसूस होने लगा है कि मैं शैतान के नुमाइंदों की नजरों से बच नहीं सकता। शैतान के नुमाइंदों ने ऑफिसर रणवीर को धोखा देकर मुझ पे हमला कर दिया था। वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे, नहीं छोड़ेंगे। इट्स ओके गोम्स, इट्स ओके, रिलैक्स। शायद इसी वजह से ऑफिसर रणवीर ने तुम्हें शहर से बाहर इस जगह पे रखा हुआ, और ऑफिसर इस वजह से यहाँ पर नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें शक है कि वो शैतानी ताकत शायद उनका पीछा कर रही है। और अगर वो यहाँ आ गए तो उन्हें तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में पता चल सकता है गोम्स। ये सही सोचा ऑफिसर ने, बिल्कुल सही सोचा। मौत के नुमाइंदे, उस शैतान के नुमाइंदे दीव में भी आ गए थे, और शायद वो ऑफिसर रणवीर का पीछा कर रहे होंगे। हाँ, इसी वजह से उन्हें मेरे घर का पता भी चल गया था। ठीक है, तुम ऑफिसर रणवीर को बोल दो मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है गोम्स, ये मैं उनसे कह दूंगी। तुमसे एक बात पूछूं? क्या? तुम उस गुफा में गए क्यों थे? ऑफिसर, कुछ विशेष जानने की उत्सुकता मुझे उस गुफा तक ले गई थी। भटकते भटकते मैं मौत के ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां मरे हुए लोग जिंदा लोगों की तरह घूम रहे थे। और हमारे जैसे इंसानों का खून पी रहे थे। जैसे ही रात हुई, मैं अंधेरे में बाहर निकला। मैं अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। इतने में मुझे दूर एक छप्पर सा दिखा, जैसे शमशान की छत हो। मैंने सोचा शायद कोई झोपड़ा होगा और वहां जाने से मेरी जान बच जाएगी। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां कुछ नहीं था। नीचे की तरफ सीढ़ियां थी। नीचे की तरफ मैं सीढ़ियां उतरता गया। घने गहरे अंधेरे में, सन्नाटे के बीच अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं गुफा के अंदर था। गुफा के अंदर। वो दिन शैतानी ताकत का कोई खास दिन था, और उस दिन गुफा का दरवाजा खुला था।